जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज मैं आपको 5 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी, जिसमें से 4 आंटियों ने अपने नाम रिवील नहीं किए हैं और एक आंटी हैं वाराणसी से साधना तिवारी आंटी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। इन्हें अंत तक ज़रूर सुनिएगा, बीच में अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, तभी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, आइए सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये पहला सत्संग है। इससे पहले मैंने कहीं और शेयर किया था, पर वो शेयर नहीं हुआ है। गुरु जी कहते हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। मुझे पहले पता नहीं था कि शुक्राना करना क्या होता है। फिर गुरु जी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया कि सत्संग शेयर करना क्या होता है। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि गुरु जी से मेरा जन्मों का नाता है। बचपन से मुझे हमेशा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ है, मेरी रक्षा कर रही है हमेशा। मेरा बचपन का घर एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर और एक बहुत प्राचीन काली माँ के मंदिर के पास था। मेरे माँ बाप दोनों बहुत सात्विक लोग हैं और मेरे फादर शिव जी को मानते हैं। मैं बचपन से स्पिरिचुअल थी, पर रिलीजियस नहीं थी। मेरा बचपन बहुत अच्छे से गुजरा है, बिल्कुल टेंशन फ्री। मैं हमेशा हंसते खेलते बहुत खुश रहने वाली इंसान थी। हमेशा सोचती थी कि अगर हम किसी का कोई बुरा नहीं करेंगे तो कोई हमारा बुरा क्यों करेगा। हम अच्छे तो दुनिया अच्छी। पर मेरी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट गई। मेरे इन लॉज इंक्लूडिंग हिज सिबलिंग्स चाहते ही नहीं थे कि मेरी शादी चले। बहुत लालची और जेलस लोग थे। पहले 2-3 साल मेरे हस्बैंड के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी चली। हम अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के। ये बात मेरे हस्बैंड के घर वालों को खटकती थी। वो लोग मेरे हस्बैंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और मुझे मेरे हस्बैंड के पीठ पीछे बुरा ट्रीट करते थे। हम लोग इंडिया से बाहर सेटल्ड थे, तो मैंने उनके घर वालों की हरकतों को इतना सीरियसली कभी लिया ही नहीं, ये सोच के कि मैं वैसे भी उनके साथ नहीं रहती हूँ। जब उन लोगों ने देखा कि मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड और मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया, हमारी शादी तोड़ने के लिए और पैसे के लिए। जब भी हम हॉलीडेज़ में मिलने जाते थे तो हमारे खाने में कुछ मिला देना, पहने हुए कपड़े चुरा के रखने लगे, ये सब करने लगे। ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश होकर मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरी कोई बात नहीं सुनना, मुझसे बात बात पर झगड़ा करना, गंदी गालियाँ देना, घर में और बाहर लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करना, उनके घर वालों को मेरे बारे में बुरा बोलना, बहुत ज़्यादा पीना। मेरी ज़िंदगी नरक बन गई थी। मुझे एक दुश्मन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। मुझे पहले समझ नहीं आया कि ये ब्लैक मैजिक का असर है, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था। मेरे हस्बैंड वो इंसान थे ही नहीं जिनसे मैंने शादी की थी। मैं शॉक में चली गई थी। मेरे बच्चे छोटे थे तो डाइवोर्स लेना ऑप्शन नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम में डालूं। भगवान के सामने बैठ के रोज़ बहुत रोती थी। मेरा करियर, मेरा सोशल सर्कल, सुख शांति सब कुछ बर्बाद कर दिया है इस ब्लैक मैजिक ने। मेरे ऊपर मारण क्रिया भी कर रखी है, जिसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी हैं जो डायग्नोज नहीं होते हैं। फिर मेरी माँ के कहने पर मैंने धीरे धीरे पूजा पाठ और जाप करना शुरू किया। हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ने लगी। मैं धीरे धीरे मेरे खोए हुए आत्मविश्वास को पाने लगी, मेंटली स्ट्रांग होने लगी। मैं हनुमान जी को शिव जी का रूप मानती थी। शायद इसीलिए 2023 में हनुमान जी ने ही मुझे गुरु जी से मिलवाया। मैं उस समय सोचती थी कि काश मेरे कोई गुरु होते जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ता दिखाते। वो जर्नी मैं मेरे अगले सत्संग में बताऊंगी। बहुत लंबा रास्ता तय किया है मैंने, मोर देन 20 ईयर्स। मुझे आज यकीन हो चुका है कि गुरुजी ने मुझे सबकी असलियत दिखाई, इन सब से मुझे दूर रखा और खुद से मुझे जोड़ लिया। मुझे नहीं पता मैंने कौन से जन्म में क्या अच्छा किया था कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए। अब मैं रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ और भजन सुनती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी फ्रेग्रेंस की ब्लेसिंग्स दी है, ओम दर्शन, ड्रीम दर्शन दिए हैं और बटरफ्लाइज हर रोज़ नज़र आती हैं। गुरुजी सच में सुनते हैं संगत जी, हर बात का जवाब देते हैं मुझे सत्संग के थ्रू इमीडिएटली। शुक्राना गुरुजी। यकीन है कि गुरुजी एक दिन सब ठीक कर देंगे। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी से बस इतनी अरदास है कि गुरुजी मुझे अपने से कभी अलग मत करिएगा, हमेशा मेरे साथ रहिए और हर पल मुझे गाइड कीजिए सही रास्ते पर चलने के लिए। सारी संगत को गुरुजी ब्लेसिंग्स दें और हम सबको हर कष्ट से बचा के रखें। ये सत्संग सुनाने वाली प्राची आंटी को भी बहुत सारी गुरुजी ब्लेसिंग्स दें और बहुत सारा प्यार सबको दें। मैं मेरे सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। ये सत्संग थोड़ा लंबा है इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरे पहले सत्संग में मैंने अपने बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कैसे मेरे इन-लॉज के ब्लैक मैजिक और जेलसी की वजह से मेरी लाइफ नरक बन चुकी है। मेरे हस्बैंड पे वशीकरण किया है और कोई साया भी छोड़ा हुआ है हमारे पीछे। मुझे एक परछाई मेरे घर में दिखी है कई बार। वो एक मेल फिगर था, बिल्कुल मेरे हस्बैंड की हाइट की। हमने अब तक 3 घर बदले हैं। वो साया भी हमारे साथ नए घर में आया है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ के घर में धूप का क्लींजिंग करके अपने आप को हिम्मत देती थी। रोज़ घर में कलेश होते थे और एक भी फेस्टिव ओकेजन बिना कलेश के नहीं गया है इतने सालों में। मैं अगर फेस्टिवल में पूजा करके और मेरे हस्बैंड को आरती के लिए बुलाती तो वो नहीं आते थे। इंस्टेड फालतू के झगड़ा करना और सारे माहौल को ख़राब कर देना रूटीन ही बन गया था। मेरे बच्चे भी परेशान हो चुके थे। अगर बच्चों को लेके कहीं घूमने गए तो वहाँ भी माहौल ख़राब करना पक्का है। गुरुजी के आने के बाद थोड़ा सुधार है घर में। अब कलेश की फ्रीक्वेंसी कम हुई है। गुरुजी पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब वही करेंगे जो भी करना है। मुझे अब वो साया दिखना बंद हुआ है। गुरुजी ने 2023 में मेरा हाथ पकड़ा है। मैं वैसे सारे देवी देवताओं को मानती हूँ, पर मेरा झुकाव हनुमान जी, शिव जी और श्री कृष्ण भगवान जी की तरफ ज़्यादा है। मैं ऑनलाइन बहुत सारे आध्यात्मिक टॉपिक्स पे पढ़ती थी और वीडियोस देखती थी। बाहर चलने वाले तूफान से मेरे मन को शांत करने का यही एक तरीका मुझे मिला था। मैं जब 21 ईयर्स की थी तब मैंने क्रिया योग सीखा था। मैं वापस कुछ साल पहले चक्र मेडिटेशन करने लगी थी। ऐसे ही एक ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया था। वहाँ अलग अलग चीज़ों के बारे में लोग डिस्कस करते थे। मैं अपना काम करते करते उन लोगों को सुनती थी। एक बार किसी ने उनके गुरु का जिक्र किया। एक और मेंबर ने गुरुजी का स्वरूप पोस्ट किया। मैंने सोचा कि ये कैसे गुरु हैं, बॉलीवुड से कोई लगते हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। बाकी बहुत सारे गलत गुरुओं की वजह से हम अपने असली महाशिव को पहचानने में गलती करते हैं। एक दिन उस ग्रुप में एक और बार गुरुजी का जिक्र हुआ तो मैंने पूछा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। उस इंसान ने पूछने पर भी जवाब नहीं दिया, पर एक और आंटी ने बताया कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं और तुम सत्संग सुनो। उन्होंने बार बार मुझे कहा यूट्यूब पे सुनो, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उन्होंने अपने माँ के घर में हुई अमृत वर्षा का वीडियो भी शेयर किया और गुरुजी का नाम भी बताया। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या है, पर मन में क्यूरियोसिटी जगने लगी कि मुझे इनके बारे में जानना है। मैं आज भी उस आंटी का दिल से शुक्राना करती हूँ। वो आंटी जहाँ भी हैं उनकी ज़िंदगी गुरुजी खुशियों से भर दें। मैं उस दिन से सत्संग सुनने लगी। गुरुजी ने मुझे सिर्फ पुरानी संगत के सत्संग सुनाए। मैं पूरा दिन सत्संग सुनती और बहुत रोती। मेरे अंदर का दबा हुआ दर्द बाहर निकाल रहे थे गुरुजी। इतना रोती कि मेरा सर दुखने लगता था। रोज़ रोज़ मैं यही करने लगी। सत्संग सुनते हुए मुझे पता चला कि गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस की ब्लेसिंग्स देते हैं। तब मुझे याद आया कि गुरुजी का जिक्र हुआ था ग्रुप में। उस वक्त के आसपास के डेज में कई बार मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई थी मेरे बेडरूम में, कभी सैंडलवुड की और कभी रोजेस की। मैंने सोचा था कि कोई परफ्यूम बॉटल मेरे घर में लीक हो रही होगी। गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रहे थे। 2023 के मदर्स डे पे मेरे छोटे बेटे ने मेरे हस्बैंड के साथ बाहर जाके मेरे लिए रोजेस ला के दिए। वो सिर्फ 10 ईयर्स का था तब। नेक्स्ट डे इवनिंग में जब मैं लिविंग रूम में थी, मुझे स्ट्रॉन्ग रोजेस की फ्रेग्रेंस आई। मैंने सोचा कि वहीं पे रखा हुआ वाज से आ रही होगी। मुझे अजीब लगा क्योंकि यहाँ फ्लावर्स में कोई स्मेल नहीं रहती है। मैंने जाके फ्लावर्स को स्मेल किया तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं थी, पर मेरे आसपास इतनी स्ट्रॉन्ग रोज की फ्रेग्रेंस थी। तुरंत मुझे याद आया कि ये गुरुजी हो सकते हैं। सॉरी गुरुजी और सॉरी संगत जी, मुझे तब पता नहीं था कि गुरुजी का स्वागत कैसे करते हैं। मैंने मन में गुरुजी को याद किया और बहुत बार शुक्राना किया। थोड़ी देर के बाद फ्रेग्रेंस गायब हो गई।
मुझे उस दिन के बाद बहुत इच्छा होने लगी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। मेरे घर में किसी को पता नहीं था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ कोई गुरुजी को नहीं जानता है और कोई संगत भी नहीं है। इसलिए मैंने एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप को ऑनलाइन प्रिंट आउट लिया। मुझे गुरुजी का प्लेन वाइट चोले में स्वरूप चाहिए था, पर मैं कितना भी कोशिश करती वो प्रिंट हुआ ही नहीं। बहुत कोशिशों के बाद गुरुजी का स्वरूप, जिसमें उन्होंने वाइट प्रिंटेड चोला और डार्क शॉल पहना हुआ है, वो स्वरूप प्रिंट हुआ। शायद वो स्वरूप बड़े मंदिर में भी है। उसमें गुरुजी बहुत क्यूट स्माइल दे रहे हैं। शायद गुरुजी उसी स्वरूप में मेरे पास आना चाहते थे। मेरे पास एक अनयूज्ड फ्रेम था। उसमें गुरुजी को फ्रेम करके मैंने मेरे बेडरूम के कॉर्नर वाले बुक शेल्फ में रख दिया। अब भी गुरुजी वही हैं और मुझे ब्लेस कर रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता था कि गुरुजी ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं और कभी कभी नॉर्मल हैं। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है या मैं पागल हो रही हूँ। मुझे गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि गुरुजी उनके स्वरूप में साक्षात बसते हैं और वो सच में स्माइल करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज मेरे घर में सबको पता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। मेरा छोटा बेटा गुरुजी को मानता है। मेरे हस्बैंड को और मेरे बड़े बेटे को फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मुझे गुरुजी को मानने से कोई नहीं रोकता है। मैंने मेरे पापा को भी गुरुजी से जोड़ दिया है। मेरी मॉम कुछ साल पहले अचानक गुरुजी के पास चली गई। मैं कभी कभी मेरे पापा के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ फ़ोन पे। अब तो हर रोज़ सत्संग होते हैं। मैंने एक डायरी रखी है जिसमें मैं मेरे सत्संग लिखती हूँ। धीरे धीरे वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँगी। गुरुजी के आने के बाद मेरे पास बटरफ्लाइज का दिखना ज़्यादा हुआ है। एक बार घर में नेगेटिव माहौल के बाद वॉक के लिए निकल गई और मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने गुरुजी से मन में कहा कि गुरुजी मैं थक गई हूँ। क्या मेरे हक में खुशियाँ लिखी ही नहीं हैं? मैंने सिर्फ एक सुखी परिवार ही मांगा था। क्या मैंने ज़्यादा मांग लिया? इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए गुरुजी और मुझे हिम्मत दे दीजिए कि मैं अलग हो सकूं। मैं सरप्राइज़ हो गई। पता नहीं कहाँ से एक बड़ा झुंड बटरफ्लाइज का मेरे सामने से उड़ते हुए आया। अलग अलग कलर्स एंड साइजेस की, जैसे किसी ने उनको एक टोकरी से रिलीज़ किया हो। मेरे थ्रू फ्लाई करते हुए गए और एक बड़ा बटरफ्लाई मेरे सर को टच करते हुए गया, मेरे बाल को उड़ा के। वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे ऐसा लगा कि मैं अलग दुनिया में पहुंच गई हूं और मेरे आसपास सब कुछ थम गया है। मुझे लगा कि गुरुजी ने कहा कि मैं हूं और मैं सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब तो मैं पूरा दिन सिर्फ गुरुजी से अपने दिल की बात करती रहती हूँ। मुझे पता है कि वो सुनते हैं। मेरे सवालों के जवाब सत्संग के थ्रू इमीडिएटली देते हैं। मैं पहले सरप्राइज होती थी कि कैसे हो रहा है ऐसा, पर अब आदत हो चुकी है। मैं सवाल करती हूँ और जवाब मिल जाता है। मुझे गुरुजी ने बताया है कि मेरे पति और बच्चों पे किया गया ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म कर देंगे। जिन लोगों ने ये सब किया है उनको गुरुजी माफ़ नहीं करेंगे। मुझे सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं सिर्फ गुरुजी की रज़ा में रहूं और कोई रिवेंज मोड ना रखूं। बाकी सब गुरुजी संभाल लेंगे। मेरा खोया हुआ नाम, मान सम्मान भी मुझे वापस करेंगे, पहले से भी ज़्यादा। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आज के लिए मेरा सत्संग समाप्त करती हूँ। प्राची आंटी को मेरा शुक्राना। मेरा पहला सत्संग अब तक शेयर नहीं हुआ है। मैं बेसब्री से वेट कर रही हूँ। जब भी टाइम मिले तब प्लीज़ शेयर कर दीजिए प्राची आंटी। मेरे लिए प्लीज़ एक ओंकार नानक ये भजन गा दीजिए। आपकी प्यारी आवाज़ गुरुजी की ट्रू ब्लेसिंग है। बिना बैकग्राउंड म्यूज़िक के भी इतना सुंदर गाना, मेरे पास शब्द नहीं है। शुक्राना। शुक्राना सारी संगत जी को भी मेरा सत्संग सुनने के लिए। मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे सत्संग करना नहीं आता है, मैं सीख रही हूँ। गुरुजी सबको ब्लेस करें और सबको अपने साथ जोड़े रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं वाराणसी से साधना तिवारी आंटी का सत्संग। मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं आज गुरुपा के आशीर्वाद से दिनांक 28 मई 2024 को अपना छठा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद और मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने शुरू के सत्संग में बताया था कि मेरे ब्रेस्ट में लम्प्स हैं और मेरी कीमोथेरेपी लखनऊ मेदांता से चल रही है।
संगत जी, इस वजह से मैं बहुत दुखी और परेशान रहती हूँ, परंतु मेरे गुरुपा सदैव मेरे साथ रहते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, जिसका मैं अपनी अंतरात्मा से हमेशा एहसास करती हूँ। संगत जी, दिनांक 27 मई 2024 को मेरा बर्थडे था। एक दिन मैंने किसी संगत को सत्संग में कहते सुना था कि वे बोल रही थी कि मुझे पता नहीं था कि गुरुजी से मेरा कनेक्शन जन्म के साथ था, क्योंकि मेरा जन्मदिन 25 तारीख को है, मतलब 2 + 5 = 7 तारीख, मतलब 7 नंबर। जब मैंने सत्संग सुना तो मैंने सोचा कि मेरा तो बर्थडे 27 मई को है, मेरे तो डेट में ही 7 नंबर ऑलरेडी है। ये सोचकर मैं बहुत खुश हुई। संगत जी, जैसा मैंने बताया कि मैं पेशेंट हूँ, इसलिए मेरा अपने बर्थडे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। मैं 27 मई 2024 को सुबह उठी, अपना अमृत वेला किया और साईं और शिव मंदिर चली गई। मैंने जल चढ़ाया और बगल की मिठाई की शॉप से मोतीचूर के लड्डू लिए और सोचा कि आज बर्थडे है तो घर चलकर गुरुजी को भोग लगाऊंगी और सभी लोग घर में लड्डू खाकर मुंह मीठा कर लेंगे। मैंने जैसे ही दुकान से लड्डू लिया, संगत जी, एक काला कुत्ता दुकान के अंदर आकर मेरे पास बैठकर मुझे देखने लगा, जैसे वो मुझसे कुछ मांग रहा हो। मैंने लड्डू निकाला और कुत्ते को खिला दिया। संगत जी, घर आकर मैंने लड्डू प्रसाद का भोग लगाया और सभी ने मुंह मीठा किया। इसके बाद संगत जी, मैंने सोचा कि गुरुजी को खाने में क्या भोग लगाऊं। मैंने 2-3 दिन पहले एक सत्संग में सुना था कि एक संगत आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी को आलू के पराठे और दही बहुत पसंद था। मैं 2 दिन पहले सोच रही थी कि क्या करूं गुरुजी, मैं सोच रही हूं कि मैं आलू के पराठे बनाऊं, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी। यही बात मैंने 2 दिन पहले गुरुजी से बोली थी। या ये कहें कि मैं पूजा कर रही थी तो मेरे मन में ये आया था कि मैं तो बना ही नहीं पाऊंगी, कैसे बनाऊं। संगत जी, मैं अपने बर्थडे वाले दिन बैठी थी, तभी मेरी सासू माँ आई और बोली कि सोच रहे हैं आलू उबाल ले और आलू के पराठे बना दे। मुझसे बोली, लेकिन मैं खामोश रही, मैं कुछ नहीं बोली। वो गई और आलू का पराठा बनाया उन्होंने, और दही पहले से ही मैंने रात में जमाया था। इस तरह संगत जी, गुरुजी ने मेरे बर्थडे वाले दिन जो बात मैंने 2 दिन पहले सोची थी, वो गुरुजी ने आलू के पराठे बनवा लिए और दही पराठे का भोग लगवाया, और मैंने भी आलू के पराठे और दही खाया। ऐसे हैं मेरे गुरुपा, जो हर पल आपकी बातों को सुनते हैं और आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं। इतना प्यार करते हैं वो अपनी संगत से कि उनकी हर खुशी का ध्यान देते हैं और ब्लेस करते हैं। इसके अलावा गुरुपा की जब मैं पूजा कर रही थी सुबह, और मैंने उनके माथे पर चंदन लगाया, जैसा कि मैं प्रतिदिन लगाती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। शाम को जब मैं प्रतिदिन की तरह गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी तो मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप में माथे पर पड़ी। मैंने जो चंदन सुबह लगाया था उस पर इतना सुंदर ओम बना हुआ था संगत जी, जैसे लग रहा था कि किसी ने लिखा हो। गुरुपा को इतनी सुंदर ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने अपनी बेटी को उसके बर्थडे के दिन इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। शाम को गुरुपा के साथ मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। गुरुपा ने मेरे बर्थडे का सारा इंतजाम कराया था संगत जी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे अपने बर्थडे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन गुरुपा ने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया कि मैं बता नहीं सकती। केक, गुलाब के फूलों का गुलदस्ता, मिठाई, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, जो मुझे पसंद है सब किया गुरुपा ने। मैंने डांस भी किया। गुरुपा ने मेरा ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट कराया जितना कि मेरा इतने सालों में शादी के बाद कभी नहीं हुआ। इतने दयालु, इतने कृपालु हैं मेरे गुरुपा, जो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। संगत जी, मैं फ़ोटो की बहुत शौकीन थी। मैं फेसबुक पर अपने फ़ोटोज़ हमेशा अपडेट करती थी और रील्स भी बनाती थी। संगत जी, मैंने बताया कि मेरी ज़िंदगी में जब से इतनी बड़ी बीमारी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं बहुत उदास रहती हूँ। मैंने फेसबुक में फ़ोटोज़ डालना बंद कर दिया और गुरुपा के मैसेज भी आते थे कि तेनू कोई काम जब तक ना हो जाए किसी से बताया मत कर, फ़ोटोज़ मत डाला कर, तुझे नज़र लग जाती है। इसलिए मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। कल पहली बार मैं बर्थडे के दिन इतना खुश थी। मैंने नई ड्रेस अपनी पसंद की पहनी और फोटोज़ भी क्लिक किए। गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे सुबह से इतनी विशेस मिल रही थी कि जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं था वो भी विश कर रहा था। शाम को मैंने सोचा कि लाओ 2-4 फोटोज़ फेसबुक पे डाल दूँ। संगत जी, मेरी आदत है, मैं जब फ़ोटोज़ डालती हूँ तो थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ को ऐप पे डालकर एडिट करती हूँ, फिर पोस्ट करती हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात
संगत जी ये हुई कि मैंने इतनी कोशिश की लेकिन मेरी एक भी फ़ोटो एडिट नहीं हुई। मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि ऐप ही बेकार है। फिर मुझे लगा कि गुरुजी नहीं चाहते कि मैं कोई भी फ़ोटो अपनी पोस्ट करूं। मुझे गुरुजी के मैसेज याद आया और मैंने फ़ोटोज़ पोस्ट नहीं की। संगत जी मेरे हस्बैंड एक्सिस बैंक में काम करते हैं। वो काफ़ी दिनों से अपने वर्क से संतुष्ट नहीं चल रहे थे। उनको अब की बार प्रमोशन की उम्मीद थी लेकिन प्रमोशन तो हुआ नहीं बल्कि उनकी रेटिंग भी बहुत ख़राब आ गई जिससे उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ी, जिससे गुस्सा होकर उन्होंने रिज़ाइन डाल दिया था। संगत जी इससे मैं बहुत डिस्टर्ब थी। अगर मैं उनको कुछ समझाना चाहती तो वो कुछ समझते ही नहीं और मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते थे। संगत जी इस समय मेरा इलाज चल रहा है, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। इसके अलावा मेरे इलाज के लिए जो भी पैसा लग रहा था वो बैंक के एम्प्लॉय होने के नाते रिम्बर्स हो जाता था। लेकिन संगत जी रिज़ाइन करने के बाद तो बहुत दिक्कत हो जाती, इसलिए मैं भी डिस्टर्ब रहती थी और मेरे अंकल जी भी। लेकिन संगत जी गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे बर्थडे के दिन गुरुपा ने मेरे हस्बैंड के दिमाग को कैसे ठीक किया कि वे शाम को आए और मुझे उन्होंने बताया कि मैंने नौकरी को फिर से रिवोक कर लिया है। मैं इसके लिए अपने गुरुपा को अपने कृपा निधान को जितना भी दिल से शुक्राना करूं उतना कम है। इस प्रकार मेरे गुरुपा ने मेरे बर्थडे 27 मई 2024 को मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार और स्पेशल बर्थडे बनाया और अपनी अपरंपार ब्लेसिंग की भरमार लगा दी। संगत जी गुरुपा का शुक्राना करने के लिए मेरे शब्द बहुत छोटे हैं या यूं कहें कि शब्द ही कम पड़ जाएंगे। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। संगत जी मैं अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब आप सुनेंगे साधना तिवारी आंटी जी की ही आवाज़ में उनका सत्संग। मैं साधना तिवारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से मैं आज दिनांक 11/6/2024 को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने पहले भी कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने गुरुपा के साथ अपनी जर्नी बताई है कि गुरुपा के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। जैसा कि गुरुपा कहते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी बताओ, तो मैं इसके पहले के जो भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ उसमें गुरुपा के साथ अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। संगत जी मैंने इसके पहले अपने शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरे गुरुपा ने 27 मई जो अभी रिसेंट में बीत चुका है, 27 मई को गुरुपा ने मेरे बर्थडे के दिन मुझे किस प्रकार से ब्लेस किया। मैंने इसके बारे में एक पूरा बर्थडे वाले दिन का ही पूरा सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ। उस दिन गुरुपा ने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस किया कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी मेरे बर्थडे के दिन गुरुपा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जैसा कि मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरा कीमोथेरेपी हो रहा है। मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, ब्रेस्ट कैंसर की। और जो है मैंने पहले भी बताया कि मुझे कोई अपने बर्थडे के दिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं परेशान थी, मैं काफ़ी परेशान थी और मुझे लग रहा था कि बस ऐसे ही बर्थडे बीत जाए, मैं क्या बर्थडे मनाऊं। लेकिन गुरुपा ने मुझे सुबह से ही मुझे ब्लेस किया, मेरे बर्थडे का सारा इंतज़ाम करवाया, केक, गुब्बारे, मतलब जो भी बर्थडे में सब कुछ होता है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। और गुरुपा ने अपने चंदन में मुझे ओम से ब्लेस भी किया। इसके लिए अब मैं गुरुपा को कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुपा का मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ही ज़्यादा स्पेशल वाला बर्थडे था, जिसमें मेरे लिए गुरुपा ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया था। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मुझे कीमोथेरेपी के लिए प्रत्येक वीक लखनऊ जाना रहता है। मैंने सोचा कि इस समर वेकेशन में अपने मायके अयोध्या नहीं जा पाऊँगी। मेरा छोटा बेटा बोल रहा था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इस बार हम लोगों की सिचुएशन बेटर नहीं है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। संगत जी मेरा बेटा भी 9 साल का है, उसने ऐसे बोला तो मुझे अंदर से बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर आ रही थी
मायके आ रही थी और मैं नहीं जा पा रही थी, चूँकि मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे समर वेकेशन में ही टाइम मिलता है और मैं हमेशा जाती हूँ। इस बार मेरा कीमो चल रहा है, मुझे हर वीकली जाना पड़ता है लखनऊ, और मेरे हस्बैंड अंकल को वहाँ रहना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं जा पाऊँगी। मैंने अपने मन को समेट के रख लिया था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरी सिचुएशन अलाउड नहीं कर रही है। इसी बात को मेरा छोटा वाला बेटा बोला, तो मैं बहुत अंदर से हर्ट हो गई और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से मेरे बच्चे भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने गुरुपा के सामने सुबह, मेरा कोई भी मूड नहीं था, मेरे घर वाले मुझे भेजने के लिए भी तैयार नहीं थे, ना कोई गाड़ी की कोई ड्राइवर की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था। मैंने गुरुपा के सामने रात में 4 बजे, सुबह 4 बजे अमृत बेला की और उसमें अरदास की, और गुरुपा ने सुबह 8 बजे तक मुझे गाड़ी, ड्राइवर सारा इंतज़ाम कर दिया। मैं, मेरे दोनों बच्चे और मैं ड्राइवर अंकल के साथ मैं अपने मायके अयोध्या के लिए निकल गई। तो ऐसे हैं मेरे गुरुपा। उनका जितना कोटि 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 अनंतम अनंतम जितना मैं शुक्राना करूं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास वर्णन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, लेकिन जब से मेरे गुरुपा आए हैं, मेरी हर छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। मैं अपने गुरुपा के साथ हमेशा उन्हीं के सामने बैठ के खाना खाती हूँ। संगत जी, मुझे आज तक कभी मुझे किसी ने नहीं पूछा कि हाँ, कि मतलब कि भूख लगी है, खाना खा लो, या तो माँ बाप थे पूछते थे, नहीं तो उसके बाद आज मुझे 15 साल हो गए शादी के, लेकिन मुझे कभी नहीं कोई पूछता कि हाँ साथ में खाना खा लो। जैसे लगता है कि मैं ही मतलब बनी हूँ सबको पूछने के लिए। मुझे भी लगता है कि कोई मुझे भी पूछे कि हाँ तुम भी खा लो या तुम भी बैठो, लेकिन जब से गुरुपा आए मैं उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाती हूँ, वहीं बैठती हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है उनसे कहती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ, मेरी हर बात सुनते हैं, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। जैसे बर्थडे वाले दिन ही मैंने उनसे बोला, उन्होंने मतलब सब कुछ किया। हमको लगता है कि शादी के बाद का सबसे बेटर मेरा अगर बर्थडे हुआ होगा या सब चीज़ अवेलेबल रही होगी, तो वो शायद पहली बार ऐसा रहा होगा। लेकिन गुरुपा ने मुझे समझा कि ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट है या इसको छोटी छोटी खुशियाँ मिलनी चाहिए, इसलिए वो देते रहते हैं मुझे। और इसके अलावा जो है, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस तरीके से गुरुपा का शुक्राना करूं। शुक्राना बहुत छोटी सी चीज़ है गुरुपा के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शुक्राना बहुत छोटी चीज़ है, शुक्राना हो ही नहीं सकता है। वो हम लोग एक छोटा मोटा कितना शुक्राना करेंगे, लेकिन फिर भी गुरुपा का आशीर्वाद रहता है, गुरुपा का आदेश होता है, तो मैं करती हूँ जो भी मुझे समझ में आता है। इसके बाद गुरुपा मैं अपने मायके चली गई, और 7 जून को मैं जब सुबह अमृत बेला के लिए उठी, तो उस दिन सुबह से ही मैंने बहुत सारे मोर की आवाज़ सुबह सुनी। तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि यहाँ मोर कहाँ होगा, यहाँ पे कैसे आवाज़ ऐसे, मुझे लगा ऐसे। तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, तो वो थोड़ा देर तक सोती है, तो उससे नहीं पूछा, फिर पापा से पूछा, तो पापा बोले कि हाँ आज तो मैं भी 4 ही बजे 3 ही बजे से मोर की आवाज़ सुन रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, तो वो भी बोली कि हाँ ये मोर की ही आवाज़ है। फिर मैं एकदम खुशी के मारे दौड़ी दौड़ी ऊपर छत पे गई, तो मैंने देखा कि दूर की छत पे 2 मोर के दर्शन हुए। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा ने आज सुबह सुबह 7 तारीख को मुझे ब्लेस किया। और उसके बाद गुरुपा ने चंदन में त्रिशूल के दर्शन दिए। मैं इतना खुश थी उस दिन। फिर मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया गुरुपा का, और उसके बाद मैंने छोटा मोटा भजन लगाया, थोड़ा सत्संग किया घर में। मेरी सिस्टर थी, माँ थी, मैंने गुरुपा की महिमा का वर्णन किया, जिसको सत्संग बोलते हैं, सत्संग किया।
और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 8 तारीख को मुझे कीमो के लिए लखनऊ जाना था। तो मैं जब घर से जैसे मैं निकली तो मैंने देखा कि मुझे 777 की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। मुझे अंदर से एहसास हो गया था कि गुरुपा ने मुझे 7 नंबर ब्लेस किया है, क्योंकि मुझे 777 की ब्लेसिंग कहीं 7 कहीं 777 इस तरीके से मुझे जगह जगह गुरुपा ने अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया और वो मेरे अंग संग रहे। जब मैं वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा उस समय लगा कि जब मैं वहाँ पे गई और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके मैं कीमो वार्ड में गई, तो वहाँ पे जो अटेंडेंट थी उससे मैंने पूछा कि किस बेड पे जाना है, मतलब वो बेड अलाउ करती हैं कि तो उन्होंने बोला कि 7 नंबर पे आप जाइए। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने देखा 7 नंबर और रजिस्टर जो रखा था उस पे भी 7 नंबर। मेरी आंखें छलछला आई, मुझे लगा कि गुरुपा मुझे यहाँ भी ब्लेस किए और गुरुपा को इसके लिए कोटि 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके अलावा संगत जी, मैं एक चीज़ भूल रही हूँ। उससे 7 तारीख को जब मैं सुबह जिस दिन थी वो दिन मुझे मोर की आवाज़ तो सुनाई ही पड़ी थी। अमृत बेला से पहले मैं सो रही थी, उसी समय मेरी नींद खुली। मैंने सपने में देखा कि जैसे गुरुपा मेरे सपने में आए हैं और वे कुर्सी पे बैठे हुए हैं और मैं उनके सामने जाती हूँ और मैं मतलब जाती हूँ, उनके पैर छूती हूँ। थोड़ा सा उदास हूँ, मैं उनके पैर छूती हूँ ऐसे करके, और गुरुपा जैसे मुझे इशारा करते हैं कि बोलो या कुछ कहो, या वो सोते, मैं उनको देखती हूँ, उन्होंने मुझे देखा लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। मुझे मतलब ड्रीम में ही ऐसे लग रहा था कि मुझे उनसे नहीं मांगना चाहिए, वो खुद समझेंगे या खुद जानेंगे, तो मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि जो है ये जो कीमो हो रहा है, जो भी होता है वो आपके जो गांठ हैं उसको श्रिंक करने के लिए होता है या उसको ख़त्म करने के लिए होता है। और मुझे मतलब कंफर्म पता भी नहीं है कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि उन्होंने इस तरीके से कुछ मुझे समझाया, कुछ मुझे ब्लेस किया। अब वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पूरा एहसास हो रहा है कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे ऐसे समझाया। उसके बाद मैं उस दिन जब कीमो के लिए गई तो मुझे 7 नंबर का वार्ड मिला और मैं उसमें मेरा हुआ और मैं इतनी जल्दी वापस 5 बजे तक घर भी आ गई। मेरा सारा काम इतनी जल्दी फटाफट हो गया सब कुछ। अब मैं अपनी लड़ाई तो लड़ ही रही हूँ अपने जो मुझे बीमारी हुई है, जो मुझे डायग्नोस हुआ है, लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद मेरे साथ है। गुरुपा जो करेंगे अच्छा करेंगे। मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है, सब कुछ उनके ऊपर सरेंडर कर दिया है। जो भी होगा अच्छा ही होगा और गुरुपा आगे चाहेंगे तो मैं इसके बाद भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, और अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, और अपना आशीर्वाद ऐसे ही अपने बच्चों पे बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप साधना आंटी के पिछले सत्संग सुनना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के इतनी बार फोर्स करने पर, पीछे पड़ने पर मैं फाइनली बैठ गई हूँ अपनी प्यारी संगत के साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ये जो सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही छोटे छोटे सत्संग है जो आए दिन हम लोगों के साथ होते रहते हैं। कहते हैं लाइफ में ना, जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट
कि हमें अपने पार्टनर को भी वैलिडेट करना पड़ता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्योंकि वो वैलिडेशन बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान को मोटिवेट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए। और उसी तरह गुरुजी जो हमारे साथ सत्संग रोज़ाना करते हैं, छोटे छोटे सत्संग, बहुत सारी संगत है जिन्हें तितली दर्शन होते हैं, बहुत सारी संगत है जिन्हें 777 दर्शन होते हैं, जिन्हें गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग ऑलवेज के दर्शन होते हैं। तो ये क्या है? ये गुरुजी का वैलिडेशन है अपने भक्तों के लिए, अपनी प्यारे बच्चों के लिए, कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कि जो भी तुम टेंशन में हो, जो भी तुम ओवरथिंक कर रहे हो, जो भी चीज़ तुमसे सॉल्व नहीं हो रही है, मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे साथ, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं, मांगो नहीं, हमेशा मानो। तो सॉरी संगत जी, गला बहुत ख़राब है। तो उसी तरीके से गुरुजी अपना एक वैलिडेशन देते हैं कि मानो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो हर चीज़ का डट के सामने करना है। और ऐसे ही मेरे साथ भी बहुत छोटे छोटे सत्संग। एक दिन मैं सुबह अपने अंकल जी के लिए नाश्ता बना रही थी और मन में ऐसी था कि गुरुजी आप अपने बच्चों को इतनी बार तितली दर्शन देते हो, आपने मुझे कभी भी तितली दर्शन नहीं दिए। और मैं चाहती हूँ कि आज आप सुबह का वक्त है, बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत प्यारी शुरुआत है दिन की, तो आज आप मेरे को तितली दर्शन दे दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो यूजुअली क्या होता है, हमारे पास एक पेट है लड्डू, और जब भी मेरे अंकल नीचे जाते हैं, मतलब गाड़ी की तरफ जाते हैं, तो लड्डू और मैं टेरेस से उनको नीचे देखते हैं। और बस मैं वहाँ खड़ी भी थी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे सामने से येलो रंग की तितली बिल्कुल पास से अचानक कहीं से रैंडमली, यूजुअली मैंने कभी तितलियों को इतनी हाइट पे उड़ते हुए नहीं देखा। मेरा घर तीसरी मंजिल पे है, और तीसरी मंजिल पे मतलब काफ़ी हाइट है मेरे घर की। तो इतनी ऊंचे मेरे सामने से एक येलो तितली बहुत स्लोली उड़ती हुई गई, और तब मैंने उसको देखा, और मैं, कहते ना आप खो से जाते हो, और उस वक्त मैंने बस ये कहा कि शुक्राना गुरुजी, मतलब आप अपने बच्चों की बात कैसे चुटकियों में मान लेते हो। तो ये एक बहुत ही प्यारा सत्संग है जो मैंने अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर किया है। दूसरा सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशंस, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आई वॉज इनटू मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा मैं मेडिटेट करती थी, और उस समय मैं गुरुजी को फॉलो नहीं कर रही थी। फॉलो इन द सेंस मैं मंत्र जाप नहीं कर रही थी, या फिर मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुजी का, मैं बस मेडिटेट करती थी, और मेरा एक फ़िक्स टाइमिंग होता था, मतलब मैं उस टाइम पे जाके बैठती नहीं थी, बट ऑटोमेटिकली मैं 7:20 पर अपने मेडिटेशन पर बैठ जाती थी। ये ऑटोमेटिक होता था। और मैं हमेशा लाइट्स ऑफ करके और सामने अपना एक कैंडल रख के मैं मेडिटेट करती थी। उसका एक रीज़न था कि मैं अपनी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ा रही थी, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर एट वेरी अर्ली एज। सो I was very fond of those psychic connections. How do people do it? So then I got to know, meditation is the way to connect and to bring out that light in you. So I started doing it, and I used to do affirmations. I used to invoke सारी प्रेजेंस को, सारी जो भी गार्जियन एंजल्स होती है हमें प्रोटेक्ट करती हैं। और ये सच है संगत जी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आई एम नॉट अ टैरो रीडर, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ।
but my meditation was so strong that whenever I used to close my eyes, मैं आंखें बंद करती थी तो मुझे जो दिए का फ्लेम है वो ऐसे दिखता था कि कोई येलो बल्ब जल गया है रूम में, एंड आप विजुअलाइज करने लगते हो। एंड सडनली एक दिन ऐसे ख्याल आया आंखें बंद करके कि गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं, और मुझे पता नहीं हल्का सा प्रेजेंस फील हुआ गुरुजी का मेरे पीछे होना। और उस दिन वो जो एनर्जी थी ना, वो जो फ्लेम थी कैंडल की, वो इतनी ज़्यादा डांस कर रही थी। आप सोचिए, मैं तब पूजा पाठ नहीं करती थी, आई वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, और वो जो कैंडल डांस करने लगी जस्ट बाय द थॉट ऑफ गुरुजी, आई वॉज शॉक्ड। वाई? बिकॉज मैंने उसके बाद गूगल किया वाई फ्लेम्स डांस, जो भी उनके रीजंस होते हैं, and I was so happy inside that somewhere if I'm trying to connect with my father, I'm trying to connect, there is this God who is listening to me, who is listening to all the emotions. और I'm so sorry, मैं रोने लग जाती हूँ बताते हुए, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से हम अपने जो परिवार वाले हैं जो गुजर जाते हैं उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे वो प्लेस दिया अपनी लाइफ में कि चिंता नहीं करनी है, मैं हूँ यहाँ पर सबका ध्यान रखने के लिए। बस उन्होंने हिम्मत दी है इतने सालों में कि कैसे फेस करना है हर एक चैलेंज, हर एक सिचुएशन, चाहे वो उनके मैसेजेस हो। तो जो भी नई संगत है गुरुजी की, आप बिलीव करो उनमें, आप बस मानो। दूसरे संगत के सत्संग सुन के कभी कभार क्या होता है, हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसे हो जाता है कि अरे इन्हें तो तितली दर्शन हो रहे हैं, अरे इनके घर में अमृत वर्षा हुई है, मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, चमत्कार नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हर भक्त का टाइम है गुरुजी के साथ मिरेकल्स के लिए। जैसे बर्थडे गिफ्ट होते हैं, वैसे ही गुरुजी अपने गिफ्ट्स अपने भक्तों को देते हैं। तो कभी आप गिव अप मत करना गुरुजी पे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको बहुत लो फील होगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बट ही विल मेक श्योर दैट यू स्टे एट अ वेरी काम एंड कंपोज्ड स्टेट इन योर लाइफ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। गुरु जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितना बोलूँ उतना कम है। तो आज एक छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी, वरना गुरु जी ने मुझे सब कुछ दिया है। मैंने MBA के लिए अप्लाई किया था, मेरा इंटरव्यू भी नहीं अच्छा गया था और मेरा रिटन भी नहीं अच्छा गया था। फिर भी मैं अपने कॉलेज वालों से कहीं ना कहीं करके किसी बच्चे से मांगी कॉलेज वालों की ID, और फिर मैंने उनको मेल किया कि मेरा नंबर नहीं आया, प्लीज़ रिक्वेस्ट करी कि आप लिस्ट में मेरा नंबर डाल दीजिए। MBA में GM में मुझे जनरल मैनेजमेंट चाहिए था। फिर उन्होंने मना कर दिया। उनका मेल बैक आया, उसमें ये लिखा उन्होंने कि आपका एंट्रेंस नंबर और इंटरव्यू के जो नंबर आपको लाने चाहिए थे वो उससे कम है आपके, तो आपका नहीं हो पाएगा। फिर मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, आगरा मंदिर। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अब आपको जो ठीक लगे आप करो। गुरुजी मुझे तो MBA चाहिए था, एडमिशन गुरुजी आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। फिर मैंने देखा कि जो GM की लिस्ट आई है, जनरल मैनेजमेंट की जो लिस्ट आई MBA की, उसकी सेकंड लिस्ट में लास्ट में मेरा नंबर था।
और मैं देख के ऐसे रोई कि गुरुजी वाह, मतलब कॉलेज में जहाँ मना कर दिया था कि आपका नंबर नहीं आएगा, मतलब मेल में, कि आपका इंटरव्यू और रिटन में मार्क्स इतने नहीं हैं कि आपका नंबर आए, वहाँ मेरा नेम था लिस्ट में लास्ट। तो मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं बता नहीं सकती सब कुछ दिया है। हम तो नालायक हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें सब कुछ किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो सत्संग में तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग कर। पर मैं गुरु जी से कह रही, गुरु जी मैंने इतने सत्संग भेजे हुए हैं 3-4 लोगों को, पर वो मेरा सत्संग शेयर ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी मैंने इतने सत्संग रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, मेरा सत्संग शेयर ही नहीं कर रहे। तो मैं सत्संग कैसे करूँ, मैं कैसे शुक्राना करूँ? क्या उनको और मतलब इकट्ठे होते जा रहे हैं? तो गुरुजी कह रहे नहीं, तू अपना सत्संग शेयर कर और तभी तेरा भाग्य खुलेगा, तेरी लॉटरी लगेगी और तेरे जो भी माड़े कर्म हैं वो ख़त्म होंगे। तो मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ। पता नहीं कि संगत जी क्यों मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे, मैं नहीं जानती, ये भी गुरुजी ही जानते हैं या वो संगत जानते, वो अंकल आंटी जी जानते जो शेयर करते हैं। जो भी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने किया है, जो कर रहे हैं और जो करेंगे, उन सभी को मेरी तरफ से शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बाऊजी, मेरे सदगुरु, वाह वाह गुरुजी, धन धन सतगुरु जी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शेयर करो। तो शुरू से तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जैसे जैसे जो गुरुजी से संबंध बनता जा रहा है, पता चलता जा रहा है ये आज का संबंध नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना, ये कह लो युगों युगों तक से ही है। जब से हमने ज्योत के रूप में लिया है तो वो परम ज्योत है और हम उनका अंश हैं परमात्मा का, तो वो संबंध तब से ही चला आ रहा है। कुछ दिन पहले सत्संग सुना कि मैंने बचपन में भी तुझे बचाया है कई चीज़ों से। तो अभी से क्या बात करूँ मैं, अभी तो 2023 में गुरुजी से जुड़ी हूँ और पहली बार जो मैं बड़े मंदिर गई थी तो अक्टूबर के महीने में गई थी, तो ज़्यादा पुराना नहीं है, पर वैसे इतना पुराना हो गया है कि अब गुरुजी के अलावा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब से मैं देख रही हूँ कि मेरी लाइफ में परेशानियाँ आ रही है। इसको उल्टा कर दे तो ये है कि जब से गुरुजी ने देखा कि मेरी लाइफ में बहुत परेशानी आने वाली, तो वो पहले मेरी लाइफ में आ गए और उन्होंने मुझे संभाल लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और छोटी मोटी परेशानियाँ नहीं आई हैं मेरी लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई हैं। और उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बड़ी कि मतलब खाई में घुस गई थी। उसके बाद गलत लोगों का मेरी लाइफ में आ जाना और उन्होंने बहुत बुरी तरह से मुझे फंसाने की कोशिश करी पुलिस केसेस वगैरह में। वो भी एक लेडी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ से भी गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से, बहुत संभाल के बचाया, मेरी इज़्ज़त को बचाया। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद उन्होंने पिता की तरह मुझे बहुत संभाला, क्योंकि मेरे पिता नहीं हैं। तो 24-25 साल पहले ही क्या मेरे जीवन में जी रही हूँ। उन्होंने कहा तेरे पिता ने जब से तेरा साथ छोड़ा था, तू उसी एज में मेरे साथ है, उसी तरह से मैं तेरी केयर करूँगा। जब से तू रह गया मैं तुझे प्यार करूँगा, हर तरह से संभाल रहे हैं। और संगत जी, एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ कि ब्लैक मैजिक तो मेरे ऊपर इतना हुआ है, इतने लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि भगवान की कृपा से हमेशा मुझ पे बनी रही और मैंने हर चीज़ को बहुत जल्दी अचीव किया। हर तरह से लोगों की नज़रों में मैं खटकती रही, तो घर के से लेके बाहर तक सभी लोग मुझसे बहुत जल्दी जेलस होने लग जाते थे, या उनको पता नहीं क्या मुझसे परेशानियाँ होती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत सालों से झेल रही हूँ। गुरुजी ने तो अब मुझे बहुत संभाल लिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी ने मुझे ज़्यादातर मेरे कर्मों को नींद में काटा है। जब ऐसी परेशानी में इंसान होता है
तो उसकी नींद उड़ जाती है। और मुझे इतना सुलाया है गुरुजी ने, इतना सुलाया। जब भी नींद खुलती थी तो एक सपने में काफ़ी सारे कर्म कट रहे होते थे और बहुत कम सपने मुझे याद है, और ज़्यादातर सपने मेरे सपने में ही मेरे और नींद में ही मेरे कर्मों को काटा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। एक बार नहीं, मुझे लगता है कई बार मेरी मृत्यु हुई है अभी कुछ दिनों में, 1 साल से, और उनमें मुझे फिर से नया जीवन दिया है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये क्योंकि मैं कई बार ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, वो हर बार का मुझे पता है और मैंने सत्संग भी शेयर किए हुए हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने नया जीवन मुझे ब्लेस किया है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना इस नए जीवन के लिए और मुझे मेरा साथ देने के लिए, हर पल हर घड़ी हर वक्त मेरे साथ रहने के लिए और मेरे जीवन का आधार बनने के लिए, मेरे जीवन का सार बनने के लिए, मेरे जीवन का आदि और अंत बनने के लिए। अब मेरा हाथ आपने पकड़ा है गुरुपा, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, एक पल के लिए भी मत छोड़ना। चाहे मैं इस जीवन में रहूं या किसी भी जीवन में रहूं, हमेशा मेरे साथ रहना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग मेरे साथ रोज़ होते हैं, गुरु जी की कृपा से हमेशा रहते हैं, हर पल अंग संग मेरे तो होते रहते हैं। तो मैं गिनती नहीं हूँ। तो मैं जैसे मैंने अभी बताया, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल इशू बहुत आए और वैसे सामाजिक इशू भी बहुत आए। साथ में मैं पहले तो स्वस्थ थी, पर जब थोड़ा टाइम पहले 1-1.5 महीने पहले से मेरे साथ फिजिकल यानी कि मैं बीमार भी, बहुत ज़्यादा बहुत बीमार पड़ी। मेरी जान भी नहीं शरीर में, चलने फिरने के लिए, और बीमारी भी समझ में नहीं आई। और गुरुजी पहले से पहले हमें स्वप्न में बता देते हैं कि अब क्या होने वाला है। पहले से पहले सत्संग में बता देते हैं, ये जो टेलीपैथी है उसके थ्रू बता देते हैं कि क्या होने वाला है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी संगत जी कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ कि वो किसी को नहीं पता, केवल मेरे साथ घटना घटी थी। तो भगवान को पता था और मुझे पता था। पर ये सत्संग ऐसा हुआ, मैं सत्संग सुनते सुनते ही सो जाती हूँ डेली। तो सत्संग जब मेरी बीच में नींद खुली तो एक सत्संग आ रहा था जिसमें जो मेरी घटना थी वो ही सुनाई जा रही थी। कुछ टाइम पहले, कम से कम 7-8 महीने पहले क्या हुआ कि मैं सो रही थी और सोते सोते मुझे नींद में ये एहसास हो रहा था कि मुझे कोई चीज़ चुभ रही है या काट रही है। तो मेरी नींद थोड़ी गहरी है, तो ऐसा मेरे साथ हो रहा था। तो नींद में बहुत देर तक काटती रही कोई चीज़ मुझे। फिर मैं जैसे उठी तो देखा तो वाकई में मेरे पैर में किसी ने काटा था और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। तो मैं डर के घबरा गई, ये क्या हुआ अचानक से मेरे पैर में, और मेरे को जो सपने में दिखाई दे रहा था और वो सच में मेरे साथ हो रहा था। इतने में मैंने देखा कि इतना मोटा चूहा, जबकि हमारे घर में कभी चूहा नहीं आता है, पर उस दिन जब वो निकल के एकदम से भागा तब देखा मेरे पैर में चूहे ने काटा। फिर इस टाइम गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, क्योंकि मेरे आसपास में कई लोग डॉक्टर्स हैं, तो उनसे मैंने पूछा तो कई ने बोला कि आपको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए और कई ने बोला नहीं लगवाना चाहिए। तो मैंने नहीं लगवाया। मैं थोड़ा एलोपैथी से थोड़ा बचती हूँ हमेशा, दवाई वगैरह से। तो मैं नेचुरल तरीके से ही अपने आप को हील करती हूँ हमेशा। तो मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया। और संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी और मेरे बीमारी सब पकड़ में भी नहीं आ रही थी और रेगुलर फीवर आ रहा था और समझ में नहीं आ रहा था। और उस दिन सपना मैंने ये देखा, गुरुजी ने मुझे ये सपना दिखाया, सेम मेरी स्टोरी कोई और सुना रहा था। तब मैंने अपने बच्चों को कहा और मुझे विश्वास हो गया कि आज के बाद मुझे ये फीवर अब नहीं आएगा। और नहीं आया, बस संगत जी, नहीं आया मुझे उसके बाद फीवर, क्योंकि वो जो बीमारी थी वो बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी मेरे अंदर। पर गुरुजी ने मुझे वो सपने में ही फिर से काट दिया उस बीमारी को। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे काफ़ी टाइम से कैंसर के भी ये टेलीपैथी मैसेज आते रहते हैं। मुझे पता भी है कि मेरे को यूटीआई प्रॉब्लम है और मेरी जो ओवरी है उसमें कहीं ना कहीं पे कैंसर के सिस्ट वगैरह है। बट मैं उन पर ध्यान नहीं देती। मैं नेचुरल तरीके से शुरू से ही करती आई ट्रीटमेंट। और मैंने अब
पहले भी मैंने भगवान को ही मानती थी और नेचुरल तरीके से करती थी, और अब मैंने गुरुजी को ही अपना डॉक्टर मान लिया है, अपना गुरु मान लिया है, अपना भगवान मान लिया है। जो भी मेरी बीमारी होगी वो ही ठीक करेंगे, जैसे मर्जी ठीक करें, जल प्रसाद से ठीक करें। हाँ, जो हमारा चंदन टीका है उससे ठीक करे, या सपने के थ्रू ठीक करे, कैसे भी ठीक करे, हमसे जाप करवा के ठीक करे, पर वो ही ठीक करेंगे, सिर्फ वो ही ठीक करेंगे और वो ही ठीक करेंगे। चाहे वो मेरे यही भौतिक मेरे दुख हों या मेरे आध्यात्मिक हों या कोई भी किसी भी तरह के मेरे रोग हो, वो सब गुरुजी ही ठीक करेंगे। तो बोलते ना, सदगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भ्रम की कोट, और राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। तो गुरुजी हमें नाम जाप करवाते हैं, हमें शुक्राना करवाते हैं, और इसी से हमारे कर्म कटते हैं और नए पुण्य जागृत होते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे जीवन जीना सिखाने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना, मुझे हर परेशानी से बचाने के लिए शुक्राना, मुझे मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मेरे बच्चों पे मुझे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, जो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे, आपने उनको भी संभाला, उनके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बच्चे भी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, केवल आपके साथ मेरा संबंध है। आप जो बोलोगे, जैसा कराओगे, आपने जो जो बोला बस सिर्फ वो देख रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है जो आपने बोला है वो आप करोगे और मुझे मेरा मार्गदर्शन करोगे, और मेरी जो भी जीवन में मेरी आपने बोला कि तेरे को फिर से ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा, फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा, और जितना तूने खोया उससे कई गुना ज़्यादा दिलवाऊंगा। तो वो सब मैं सिर्फ आपका इंतज़ार कर रही गुरुपा, आप जब भी मुझे दोगे, जैसा भी मुझे सिखाओगे, बनाओगे, बताओगे, मैं वैसा ही करूँगी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, और वो भी थोड़े दिन पहले ही हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने बताया कि मेरे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कर्जे में थी मैं, और लोग भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे थे, क्योंकि कुछ काम में मैं इन्वॉल्व थी, उन लोगों को मैंने ही बताया था और उनका पैसा भी फंस गया था। तो उस चक्कर में लोग भी मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। उसके साथ ही मेरे पास काम भी नहीं था, अभी फाइनेंशियली भी मैं बहुत थी, और साथ में फिर मुझे ये अपना बीमार भी मैं बहुत ज़्यादा पड़ गई। उस समय मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आप तो कह रहे थे तुझे फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा, तुझे ये सब कुछ करवाऊंगा, पर मैं तो कुछ भी करने लायक नहीं बची, कैसे होगा गुरुपा। पर गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। संगत जी, मैं आपको बताऊं, मुझे 20-22 साल हो गए कोर्सेज करे हुए, और मेरे जो सर्टिफिकेट्स थे, जो मेरी डिग्री थी, जो वो कभी भी आज तक यूज़ नहीं हुई, बट उसके बेस पे मुझे गुरुजी ने बोला कि जब तेरा काम हो जाए तभी बताना, किसी को मत बताना। तो मेरा वो काम लगभग हो ही गया। तो मैं सत्संग जो मेरा सुना रही हूँ संगत को, जो कि मेरा परिवार है उनको, तो उसके बेस पे मुझे जॉब मिला, और मुझे पता नहीं था मेरे पेपर्स कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने भेज दिए थे, सिर्फ उन्होंने मुझे यस कर दिया, और फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो संगत जी, आपको बिलीव नहीं होगा, जैसे ही मैंने एंटर किया वहाँ पे इंटरव्यू के सेंटर पर, वहाँ देखा मैंने इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप। मेरे देख के मेरे आँखों में आंसू आ गए, और मैंने उनको शुक्राना करा कि आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे, आपने ही करवाया, तो अब मेरे को तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जिस कंडीशन में मैं इतनी बीमारी में थी, मेरे पास कोई सोर्स नहीं, कोई इंसान नहीं जिससे मैं बोल सकूं, न कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, सब जगह अंधेरा अंधेरा था,
उस समय आपने मेरी जॉब की बात करवाया। आज तक मैंने जॉब नहीं किया है संगत जी, मैंने अपना ही काम किया हमेशा। मुझे ज़रूर मतलब अपना काम से ही अच्छा हो रहा था। जॉब कभी पता नहीं कैसे की जाती है या कैसे इंटरव्यू वगैरह दिया जाता है। आज इस बार फर्स्ट टाइम मैंने किया और मैं ठीक से कर भी नहीं पाई इंटरव्यू। सही बताऊँ तो मैं क्योंकि बीमारी से उठी थी और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है। उस टाइम पे अचानक से पेपर्स मांगे और मेरे इंटरव्यू मेरी तरफ से कोई अच्छा नहीं हुआ, पर फिर भी मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और काम भी वो जो मेरा काफ़ी सालों से मैं सोचती थी कि मुझे ये काम करना है, पर मैं नहीं कर पा रही थी, और गुरुजी ने मुझे वही काम दिलवाया जो मेरे दिल की इच्छा था। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी, मेरे सर्वस्व, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे बाबू जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो भी गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। मैंने अपने जो भी गुरु जी मुझे बोलते अपने शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं करती रहती हूँ। और आज भी गुरु जी ने मुझे कहीं बुलाया था इंटरव्यू के लिए, तो मैं बाहर बैठी हुई हूँ, तो मेरा मन किया कि आज मेरे गुरु जी को शुक्राना करूँ। तो शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, आप सबके इतने हज़ारों लोगों लाखों लोगों का आधार हो जीवन का, खुशियाँ हो उनकी, पल पल आपको याद करते हैं, एक एक सेकंड आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उन पे मेहर करो। लगातार लोगों की उम्मीदें हो आप उनको, जैसे कि आपने सिखाया है, आप नंबर्स में कभी 11 की ब्लेसिंग देते हो, 77747 की ब्लेसिंग जैसे कि आपने मुझे दिया वैसे ही देते हो। लोग ढूंढते हैं उन नंबरों को, देखते हैं उन नंबरों को, आप हर कण कण में अपना एहसास कराते हो। और जो भी हमारी परेशानियां चल रही है, उन परेशानियों में भी आप हमें हंसना सिखाते हो, उनको सहना सिखाते हो, सब्र करना सिखाते हो। और उन परेशानियों के रहते हुए भी वो परेशानियां हमें महसूस नहीं हो रही। क्योंकि आप हमारे पिता हो। पिता जब तक होता है हमारे सर पे, जब तक पिता का आशीर्वाद होता है, जब तक पिता का हाथ सर पे होता है, तो परेशानियां होते हुए भी ये एहसास होता है कि वो हमारे सर पे नहीं है। तो ऐसा ही गुरुपा, जब से आप हमारे जीवन में आए हो, परेशानियां तो हैं, धीरे धीरे आप उनको ख़त्म भी कर रहे हो। भी बहुत इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां, पर उनका एहसास वो वाला नहीं है जो कि एक नॉर्मल इंसान को होता है। यहाँ पर आपने उनको वहन किया हुआ है और करवा रहे हो, धीरे धीरे उन सब से बाहर निकाल रहे हो। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना मेरे गुरुपा। सब पे मेहर करो, सब पे मेहर करो, सब पे करुणा करो गुरुपा। सबके जो भी बुरे कर्म हम लोगों से होते रहते हैं, इंसान है और पता नहीं किस किस जन्म में हमने क्या क्या किया, उन कर्मों को बख्श दो, हमारा बख्शनहार। और जो लोग अब भक्ति में आए हैं, अध्यात्म में आए हैं, आपकी शरण में आए हैं, उनके कर्मों को बख्श दो, क्योंकि वो समझ चुके हैं इस चक्र को। तो उनके कर्मों को बख्श कर उनको सब्र करना आपने सिखाया ही है। और नाम जाप में हमारी लगन लगे, आपके श्री चरणों में हमारी लौ लगे, हमारा मन आपको उसका आपके चरणों का लगन लग जाए, उसकी हमारे मन में एक जो जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वो वाली हमारे अंदर भावना आ जाए। आप पल पल जब भी एहसास हो जिंदा होने का, जब भी एहसास हो अपनी तरफ ध्यान जाए, जब भी एहसास हो नाम जाप अपने आप चलने लग जाए, ऐसी कृपा करो गुरुपा। इस संसार में हैं और जब तक हमारे भाग्य में जो लिखा है, जो हमें करना है और जो आपने हमसे करवाना है, वो तो करना ही है। पर ये सब करते हुए करते 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 आपके चरणों में
अंतिम सांस निकले आपके चरणों में ही लगन लग जाए, आपके चरणों में ही मिल जाएं इस परमात्मा के, जो परमात्मा है हमारे अंदर और ये सृष्टि में, उस परमात्मा में विलीन हो जाए। तब तक का सफ़र गुरुपा, उसके बाद भी जब भी हम हों और आप हों, तब तक का हमारा हाथ आपने थामा हुआ है। हमारा मोक्ष तक का आप, जब गुरु, जो सद्गुरु होते हैं वो शिष्य को ऐसे ही शिष्य नहीं बनाते, पहले उसको क्या उसकी परीक्षा लेते हैं, और जब वो मान लेते हैं तो वो अंतिम छोर तक भी उनको गुरु, चाहे शिष्य बदल जाए, चाहे शिष्य गलत करे, चाहे शिष्य छोड़ दे गुरु को, पर गुरु नहीं छोड़ते। तो ऐसे गुरु को मैं बलि जाऊं जो आप मुकत और हमको उतारे। तो गुरुपा आप ऐसे ही सद्गुरु हो, ऐसे ही परमात्मा हो, ऐसे करुणा निधान हो, तो आपने हमारा हाथ थामा है तो कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अभी बड़े मंदिर गई थी बच्चों को लेकर, थोड़ा थोड़ा बच्चे मानने लगे, बिल्कुल वैसे तो नहीं मानते घर में कोई भी, पर बच्चों को लेके गई थी अभी गुरुजी की समाधि दिवस के वाले दिन। तो जब यहाँ से गए तो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी 777 की, 47 की, तो वो सब नंबर्स वहाँ दिखाई दिए। गुरुजी की फ्रेगनेंस में गुरुजी थे। और इस बार मंदिर तो पूरा नहीं घूम पाए, बहुत चेंजेस किए हुए थे, पर हाँ जब वापस आए, जैसे ही हमारी गाड़ी में हम बैठे और थोड़ा सा आ गया है, गुरुपा ने मोर रूप में एकदम से आगे से ऐसे निकल के गए कि खुशियाँ ही खुशियाँ फैला दी। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।